रिश्ता देख रही सबरी, आज घर प्रभु अरे आएंगे, आज घर प्रभु अरे आएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? सबरी के बारे में हर कोई जानता है जिसने भी रामायण पढ़ी है। इन रामायण में बस इतना ही है कि प्रभु का इंतजार कर रही सबरी माता ने भगवान को अपने जूठे बेर खिलाए थे, जिसको लक्ष्मण जी ने खाने को मना कर दिया था और प्रभु श्री राम ने बड़े ही चाव से खाया था। लेकिन क्या हम जानते हैं कि माता सबरी थी कौन? तो आज की जो कथा है वो माता सबरी की ही होने वाली है, उनके जन्म से लेकर भगवान श्री राम मिलन तक। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। बात भगवान श्री राम के जन्म के पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अजी के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ था। उनका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया था। सबरी की माता इंदुमती उन्हें बहुत ही लाड प्यार किया करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी और जब उनकी माँ उन्हें देखती समझ ही नहीं पाती थी कि ऐसा क्या हुआ है जो सबरी पशु पक्षियों से बातें कर रही है। कुछ समय बाद पंडित ने सबरी के विवाह के बारे में बताया। कहा कि अगर इनका विवाह नहीं कराया गया तो यह सन्यासन बन जाएंगी। इस बात पर इनके जो पिताजी थे वो बहुत परेशान हो गए और जल्दी से रिश्ता तय कर लिया। जैसे ही विवाह का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की जो माँ थी वो सबरी के बाल बना रही थी। तभी सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि इतने सारे जानवर अपने घर के बाहर क्यों बांधे गए हैं? तब माँ ने जवाब दिया कि जब तुम्हारा विवाह होने वाला है इसलिए हम लोगों ने यह सब इंतज़ाम किया है बलि देने के लिए, जिससे कि तुम्हारे विवाह की बलि प्रथा हो सके और इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सके जो मेहमानों के आगे परोसा जाएगा। यह सब बात सबरी को दुखी कर रही थी। काफ़ी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में आया कि अगर यहाँ जानवर की बलि दी जाने वाली है, लेकिन अगर मैं ही यहाँ नहीं रुकी तो जानवरों की बलि क्यों दी जाएगी? मैं ही नहीं रहूंगी तो यह विवाह कैसे होगा, और जब विवाह नहीं होगा तो बलि प्रथा भी नहीं होगी। इससे मासूम जानवर जो हैं वो सारे बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को पास पहुंची। उसने सोचा कि क्यों न इन्हें खोल दिया जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रह रहे थे। सबरी को लगा कि वो भी इन्हीं के बीच में जंगल में रह पाएंगी और इन्हीं ऋषि मुनियों की सेवा करके अपने जीवन को जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रखा करती थी। लेकिन ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम को करने वाला कौन आ गया है। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उन्हें देखते ही उनका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, तो उन्हें ऋषि मुनियों ने खूब डांटा फटकारा। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी जो जाति है वो छोटी है और वो ऋषि मुनियों की सेवा नहीं कर सकती हैं। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने को कहती। हर कोई सबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा दिया करता था। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे दीक्षा लेने के लिए आई हैं।
मातंग ऋषि ने उन्हें खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा हुआ सारा ज्ञान उन्हें दिया। सबरी ने भी अपने गुरु मातंग ऋषि की सेवा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मातंग ऋषि ने उन्हें बेटी मान लिया था। समय के साथ साथ मातंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे तो मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी अपने देह को त्याग दूंगी। मातंग ऋषि ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे, अपना ध्यान रखो, वे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है? उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी? मातंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान विष्णु हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तुम इस आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान स्वयं उनसे मिलने के लिए आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग जाती और अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए जब वो बेर तोड़ने लगती थी तब उन्हें चख लिया करती थी ताकि वो भगवान को मीठे बेर दे सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी पीने के लिए गईं। तभी पास के ही एक ऋषि ने उन्हें अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसने चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरे तालाब का जो पानी था वो खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी ही वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी जो है वो साफ नहीं हुआ और वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी जब कुछ काम नहीं आया, ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई साल के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान के पैर डालने के लिए कहा, लेकिन भगवान के पैर डालने के बाद भी वो पानी जैसा का तैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली बात बता दी। उनके बाद कहा कि वह महिला जो है वह अपवित्र है, छोटी जात की है, इसी वजह से यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह से अपशब्द बोलकर आप लोगों ने नहीं किया, उसके मन को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक है यह तालाब, लाल पानी। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती हैं। दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया इस पानी को स्वच्छ करने के लिए। अभी सिर्फ इनके पैरों की धूल से ही ये पानी
स्वच्छ हो गया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। प्रणाम करके सबरी ने कहा कि भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी जी के साथ में चले गए। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गईं और चख चख कर उनके लिए बेर लेकर आईं। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को वे बेर खिलाने चाहे। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उस बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये बेर झूठे हैं, इन्हें आप क्यों खा रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं हैं बल्कि बहुत ही मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए कितने ही प्रेम से इसे तोड़कर लाई हैं। कहकर भगवान राम प्रेम से उस बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा कि आप मुझसे जो चाहें वो मांग सकती हैं। तब सबरी माता ने उन्हें कहा, मातंग ऋषि के कहने पर आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए मैं जीवित रही। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागना चाहती हूँ। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और माता सीता की खोज के लिए वे आगे बढ़े। इस तरह से ऋषि मातंग की बात सच साबित हुई और माता शब को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। तभी से भगवान श्री राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा है। आपको ये जानकारी, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भगवान श्री राम के प्रति माता सबरी की भक्ति आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नई नई धार्मिक कहानियों के लिए।